दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर आप इस पर ऊपर से छलांग लगाते हो तो आपको 20 सेकंड तो नीचे गिरने में ही लग जाएंगे। इस बिल्डिंग में 200 फ्लोर्स हैं, जिसमें 140 फ्लोर्स ही हैबिटेबल हैं और ऊपर के बाकी फ्लोर्स तो सिर्फ टेक्निकल यूज के लिए हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे इंजीनियरिंग दिमागों का इस्तेमाल हुआ है जो कि शायद ही आज तक किसी बिल्डिंग में इतनी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई हो। क्या आप जानते हैं कि इसे बनाते समय एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर इंजीनियर्स ना होते तो शायद आज बुर्ज खलीफा दुबई में होता ही ना। अब वो क्या प्रॉब्लम थी और इंजीनियर्स ने उसे कैसे सॉल्व किया और कैसे उन्होंने दुबई के शेख के $1 मिलियन को बचाया, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाते समय इसका जो सीमेंट है वो इसके ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई सीमेंट भी ऊपर ले जाते ही सूखने लगा। अब सीमेंट के मिक्सचर को इतना जल्दी ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था और तभी बुर्ज खलीफा के इंजीनियर ने ये एडवाइस दी कि वो सीमेंट का मिक्सचर रात के समय बनाएंगे, क्योंकि रात को गर्मी कम हो जाती है। और उन्होंने 3 दुनिया के सबसे हाईटेक और पावरफुल पंप को दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाया। उन पंप के आने के बाद जाकर ही सीमेंट ऊपर तक पहुंचना शुरू हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा में पहले नॉर्मल ग्लास को लगाया गया था और इंजीनियर्स का इस पर ध्यान ही नहीं गया कि ऊपर इससे कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। जब ग्लास पैनल्स की फिटिंग हो गई तो ऊपर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जितने में तो पानी भी उबलने लग जाता है। अब दोस्तों, अगर कोई इंसान वहां पर कुछ सेकंड भी रुक जाता तो उसका क्या हाल होता, ये तो आप बखूबी जानते ही हो। इस केस में अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता तो बिजली का खर्चा 10 गुना बढ़ जाता, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। अब इंजीनियर्स को इसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने दुबई के शेख को एडवाइस दी कि उसके पास एक आइडिया तो है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये आइडिया तो शेख को मानना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। दरअसल जॉन जिराफा ने कहा था कि उसे एक स्पेशल टाइप का ग्लास बनाना आता है जो कि सूरज की यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा और ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं होगी। अब उस एक ग्लास के पैनल की कीमत $2000 थी और पूरी बिल्डिंग में टोटल 24,000 पैनल लगने वाले थे, जिनकी टोटल वैल्यू हुई करीब 3 से 4 अरब डॉलर्स में चली जाती। अब जॉन जिराफा ने उन्हें ये भी सलाह दी कि वो बुर्ज खलीफा के पास ही इस ग्लास की फैक्ट्री को बना लें, जिससे उनके करोड़ों रुपए बच जाएंगे। अब दोस्तों, ऐसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए तो बचा लिया, लेकिन अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन की तो वो भी कोई नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं रखी गई। दरअसल आपको तो पता होगा कि जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तब दुबई एक रेगिस्तान हुआ करता था और एक रेत वाली जमीन पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी करना, इस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अब इंजीनियर्स ने जमीन को मजबूत और हार्ड बनाने के लिए स्टील के हजारों टन के पाइप्स को जमीन में गाड़ दिया। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में वैसे 3,20,000 क्यूबिक मीटर स्टील और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि सीमेंट और स्टील पाइप्स का वजन ही 2 लाख हाथियों के बराबर था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पर मजदूरों ने तो काम करने से ही मना कर दिया। अब बुर्ज खलीफा पर काम करने वाले वर्कर्स की भी कमी होने लग गई और इसीलिए स्पेशली दुनिया भर के मशहूर क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाया गया। उन ऑपरेटर्स की लैंग्वेज चाहे अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी कि उनमें से किसी को भी ऊंचाई पर काम करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। दोस्तों, वैसे जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के समय इतनी धूल मिट्टी जम गई कि उनको साफ करना काफी मुश्किल काम हो गया था। दोस्तों, इसके लिए कई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लेकिन किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो उन ग्लास पैनल्स को साफ कर सकें। अब फाइनली उन्होंने मजदूरों को ही बुर्ज खलीफा से लटकाकर ग्लास पैनल्स को साफ करवाना शुरू कर दिया और आज भी बुर्ज खलीफा की सफाई ऐसे ही करी जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया।
वैसे दोस्तों आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना